नमस्कार, मैं हूं शिरीष मिश्रा और छत्तीसगढ़ की बात में आप सभी का स्वागत है। कोरोना के खिलाफ जंग जीतने के लिए देश में जारी लॉकडाउन को 17 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। लॉकडाउन पार्ट 3 में रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन सबके लिए अलग अलग छूट होगी। एक तरफ गृह मंत्रालय कोरोना से निपटने के लिए नई गाइडलाइन जारी कर रही है, वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार इसे लेकर सवाल उठा रही है कि उनसे बिना परामर्श किए नियम बना रही है केंद्र सरकार। ऐसे में सवाल है कि संकट की इस घड़ी में भी केंद्र और राज्य में आपसी तालमेल की कमी क्यों है। चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखेंगे ये रिपोर्ट। रेड जोन में रायपुर, मापदंड पर उठे सवाल। यहाँ जो इनने परिभाषा अपनाई है, ये किसने अपनाई है मैं नहीं कह सकता इसलिए। किस सोच से किया है मेरे को बिल्कुल जानकारी नहीं है, मैं आधिकारिक रूप से कुछ कह नहीं पाऊंगा। जोन का बंटवारा बना जी का जंजाल। जी हां, कोरोना से जंग में केंद्र सरकार लगातार अपनी रणनीति बदल रही है। केस की संख्या, डबलिंग रेट और टेस्टिंग के हिसाब से जिलों की नई लिस्ट तैयार की गई है। इसमें बताया गया है कि कौन सा जिला किस जोन में आएगा। नए नियमों के मुताबिक अगर किसी जिले में 21 दिन से कोरोना पॉजिटिव मरीज नहीं मिला तो वो ग्रीन जोन में आएगा। 14 दिन तक किसी जिले में मरीज नहीं मिलता है तो ऑरेंज जोन। वहीं 14 दिन में अगर किसी जिले में एक भी केस मिलता है तो वो है रेड जोन। स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश के 130 जिलों को रेड जोन, जबकि 284 जिले ऑरेंज और 319 जिलों को ग्रीन जोन में रखा है। रेड जोन में छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले को भी रखा गया है, जिसे लेकर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने सवाल उठाया है। क्राइटेरिया ऑब्जेक्टिव रहता है कि कितने दिनों में वहां पर केस आए हैं। अगर उस कारण से रायपुर को रखा गया है तो स्वाभाविक है कि उस कारण से रखा गया है, तो उस हिसाब से अगर केस आएंगे तो हर जिला जहां अस्पताल है वो रेड जोन हो जाएगा। हालांकि इनने किस सोच से किया है मेरे को बिल्कुल जानकारी नहीं है। रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन के बंटवारे को लेकर राज्य सरकार के सवाल उठाने पर बीजेपी ने कहा कि गाइडलाइन के तहत ही फैसला लिया गया है। इसमें ना समझने वाली बात क्या है। सबको मालूम है कि रेड जोन में किन जिलों को रखा जाता है, ग्रीन जोन में किन जिलों को रखा जाता है, ऑरेंज जोन में किन जिलों को रखा जाता है, सबको मालूम है। और वो एक आधार है और उस आधार पर पूरे देश भर में रेड, ग्रीन और ऑरेंज जिलों को घोषित किया गया है। इसलिए मुझे लगता है कि इसमें कोई पूछने की जरूरत नहीं है, तो पूरे रिपोर्ट है। केंद्र और स्वास्थ्य मंत्रालय के नियमों को लेकर छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी स्पष्ट निर्देश चाहती हैं। ऐसे में जब कोरोना के खिलाफ जंग में एकजुटता दिखनी चाहिए, तब केंद्र और राज्यों में तालमेल की कमी कई सवाल उठाती है। राजेश मिश्रा, IBC 24, रायपुर। तो जो जोन को लेकर एक विवाद शुरू हुआ है, एक तरह का विवाद शुरू हुआ है, जिसको लेकर छत्तीसगढ़ के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं टीएस सिंहदेव, उन्होंने सवाल उठाया है। और जैसा कि आपने देखा कि यहाँ के जो वरिष्ठ विधायक हैं, बृजमोहन अग्रवाल पूर्व मंत्री हैं, उनका कहना है कि जोन के लिए जो नियम है वो स्पष्ट हैं और उसके तहत ही काम हुआ है। खैर, इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव जी हैं। सिंहदेव साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के राजनांदगांव से सांसद संतोष पांडे जी हैं। पांडे जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम। सिंहदेव साहब, सबसे पहले आपसे ही बात करेंगे, क्योंकि जब सुबह केंद्र सरकार ने ये जारी किया कि कौन से ज़िले रेड जोन में होंगे और कौन से ज़िले ग्रीन जोन में होंगे और कौन से ज़िले ऑरेंज जोन में होंगे, तो आपने उसमें सवाल उठाया और शायद लगता है कि वो कुछ लाजमी भी था, क्योंकि जिस तरह से शहर भर से लोगों की प्रतिक्रिया आई, लोग चाहते थे कि रायपुर रेड जोन में ना रहे। और जैसा कि आपने बोला कि यहाँ पर अस्पताल हैं, इसके कारण शायद इसको रेड जोन में रखा गया, जितना आपने बोला कि समझ में आता है। आपका क्या मानना है, केंद्र सरकार आप लोगों को विश्वास में नहीं ले रही है? कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप है क्या? सिंहदेव साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? कम्युनिकेशन गैप कहें या ये कहें कि कहीं ना कहीं उसमें चूक हो गई। जी, आपकी आवाज़ आ रही है जी। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस आकलन में चूक हो गई रायपुर के संदर्भ में। बाकी प्रदेश के जिलों के बारे में मेरे को जानकारी नहीं है तो मैं नहीं कहूँगा।
लेकिन रेड जोन का क्राइटेरिया मैं अभी तक जहां तक समझ रहा हूं कि उस एरिया में अगर कोई पॉजिटिव केस नया सामने आते हैं तो उनको रेड जोन में लिया जा सकता है। और रायपुर में पिछले कई दिनों से केस नहीं आए हैं, कोई पॉजिटिव केस नहीं आया है। और मेरी जानकारी में अगर अस्पताल के क्राइटेरिया को आप लेंगे तो इसको केंद्र सरकार ने पहले से ही डिलीट कर अलग रखा है कि अस्पतालों में पॉजिटिव केसेस होने के आधार पे किसी जिले को या किसी क्षेत्र को रेड जोन नहीं माना जाएगा। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसमें चूक हुई है, उसको सुधार लिया जाएगा। मेरे समझने में अगर कहीं अंतर है तो वो मेरे को बता देंगे कि नहीं, अगर अस्पताल भी है और उसमें पेशेंट हैं तो हम उसको रेड जोन मानेंगे। तो ये सीधी सीधी उसमें यही बात है और कोई बात नहीं। संतोष पांडे जी, आप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं चाहूँगा, आप भारतीय जनता पार्टी से हैं, जिस तरह से टी.एस. सिंहदेव जी ने गैर राजनीतिक बात की है उसको उन्होंने आरोप के रूप में नहीं लिया है। उन्होंने कहा है कि चूक हुई है, एक बहुत मर्यादित भाषा का प्रयोग किया है। तो आपसे भी उसी तरह का उत्तर चाहूँगा कि निष्पक्ष रूप से आप बताएं, क्या चूक हुई है केंद्र सरकार से? मेरा ऐसा मानना है कि केंद्र से चूक हो ही नहीं सकती। वास्तव में ये किसी प्रदेश में ही केवल महामारी है ऐसा नहीं है, ये पूरे देश में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर में वैश्विक महामारी है। और जब यहाँ देश के अंदर बात होती है तो पूरे राष्ट्र को सामने रख करके और सब प्रकार का विचार और चिंतन किया जा रहा है। केंद्र सरकार के पास कंप्लीट प्रक्रिया है। जो ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन, रेड जोन के लिए जो समय तय किया गया है, अब मैं ऐसा मानता हूं कि केंद्र में सिद्धहस्त विद्वान और उनके पूरे स्पेशलिस्ट हैं जिन्होंने ये वर्गीकरण किया है क्रमशः 21 दिन, 14 दिन और उसके अंदर आने वाले रेड जोन के अंदर। तो इसमें कहीं किसी प्रकार की चूक नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। और ये विषय भी बहुत बड़ा विषय है, ऐसा भी अपन नहीं कहते। मैं और भी ऐसा सोचता हूँ जिस प्रकार से रायपुर को जो रेड जोन में रखा गया है, मेरी सोच है शायद जैसे सिंह साहब भी बोल रहे थे, और वहां से एक जो पॉजिटिव जो पेशेंट है, एक पॉजिटिव पेशेंट जो है, और उनके कारण हो सकता है जो वहीं के हैं, लोकल है, और बाकी जगह जो है अपने सरगुजा संभाग से, जसपुर क्षेत्र से, सूरजपुर से, वो वहां के लोकल ना होकर के बाहर भी है, ऐसा भी हो सकता है। और जिस प्रकार से कोरबा में स्थिति अब सामान्य हो गई, इसलिए उनको तो क्रमशः जो ऑरेंज में, बाकी जिलों को ग्रीन में और रायपुर को जो रेड में रखा गया है, ये मुझे ऐसा लगता है कि उनकी बहुत ही दृष्टि में कहीं दोष नहीं है और कहीं कोई चूक नहीं हुई है, ऐसा मेरा मानना है। और पांडे जी, जितने लोग बात कर रहे हैं, जहाँ जहाँ से लोगों के हमारे पास फ़ोन आ रहे हैं, लोग हमसे पूछताछ कर रहे हैं कि आखिर रायपुर को रेड जोन में क्यों रखा गया। आप बोल रहे हैं केंद्र सरकार की एक प्रक्रिया, उनके पास पूरा सिस्टम है, उनके पास इनपुट है और उनके जो मापदंड है उसके हिसाब से उन्होंने उसको रेड जोन में रख दिया है। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि रायपुर से सारी एक्टिविटीज़ होनी है और यहाँ पर यदि कहा जाए, यदि एक एम्स के कर्मचारी को छोड़ दें तो बाकी इस तरह का कोई केस नहीं आया, क्योंकि वो वहाँ पर एम्स का जो कर्मचारी है वो उन मरीजों के संपर्क में आ रहा था, इसलिए उसको कोरोना पॉजिटिव पाया गया। लेकिन यदि आम जनता की बात करें तो यहाँ पर जो आम नागरिक हैं उनके बीच में इस तरह का कोई केस नहीं आया। जो शुरुआती केस थे उसके बाद अभी तक ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है। तो कम से कम आपकी पार्टी के नेताओं को इस बात को उठाना चाहिए कि इस मामले में एक बार छत्तीसगढ़ सरकार या छत्तीसगढ़ सरकार के जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे बात की जाए, ताकि इस तरह की बात ना आए, सरकार के मन में एक सवाल ना हो कि क्यों ये सब हो रहा है। नहीं, इसे अन्यथा लेने की जरूरत नहीं है और ऐसा क्यों हो रहा है या कहीं विशेष रायपुर के लिए इस प्रकार की कहीं बात नहीं आनी चाहिए मन में। और जो केंद्र ने निर्णय लिया है, मैं ऐसा मानता हूं कि बहुत ही सोच समझ करके और जो उनका वर्गीकरण किया गया है उसके तहत रायपुर है। बाबा साहब, आपके पास आता हूं दोबारा से। ये जो बात पांडे जी ने की है कि सोच समझ के निर्णय लिया गया, आपके पास भी दिन भर से लोगों ने अप्रोच किया होगा, क्या राज्य सरकार की तरफ से कोई रिप्रेजेंटेशन वगैरह दिया जाएगा वहाँ पर कि हमसे बात की जाए या हमसे भी एक बार कंसल्ट किया जाए, या ये लोग एक तरफा ही डिसाइड कर लेंगे? उसमें मेरे ख्याल से कंसल्ट करने की बात उतनी नहीं है।
जितना कि एक स्टैंडर्ड पॉलिसी की बात है। इसमें अंतर रायपुर के संदर्भ में केवल इतना है कि क्या हॉस्पिटल के आधार पे लिया गया है, या जैसा आपने संकेत दिया कि हॉस्पिटल में एक कर्मी मेल नर्स पॉजिटिव पाए गए थे, उसके आधार पे लिया गया, तो वो क्लियर हो जाएगा तो बात स्पष्ट हो जाएगी। हॉस्पिटल, मेरी जानकारी में हॉस्पिटल को इकाई नहीं माना गया है कि उस हॉस्पिटल में संक्रमित व्यक्ति हों तो उस आधार पे शहर को या ज़िले को रेड जोन में रखा जाए। और देखें, उसमें मैं कमी इत्यादि निकालने की बात नहीं कर रहा, फ़र्क कैसा होता है। सूरजपुर में 3 लोग संक्रमित पाए गए थे, तो वो वहीं पर रह रहे थे, उस आधार पे सूरजपुर ज़िले का भी ग्रीन में हो गया। 3 लोग और उसी कैंप के आज पॉजिटिव पाए गए हैं, वो तीनों सूरजपुर ज़िले के ही रहने वाले हैं। तो ठीक है, वो आज रिपोर्ट आई है, ये ग्रीन और ऑरेंज पहले हो गया था, उसके बाद हो जाएगा, तो ये सीधे ग्रीन से हम रेड में चले जाएंगे, सीधे ग्रीन से रेड में चले जाएंगे अगले हफ्ते का जो आकलन आएगा। तो ये तरल स्थिति है, फ्लूइड स्थिति है, आज कुछ है कल कुछ है। हमको मानना चाहिए कि ग्रीन जोन में भी बहुत बड़ी संभावनाएं स्थितियों के चिंताजनक और अत्यधिक चिंताजनक होने की हैं। ग्रीन जोन को कोरोना मुक्त हमको नहीं मानना चाहिए, केवल ये मानना चाहिए कि कोरोना के कोई पॉजिटिव प्रकरण हमारे सामने नहीं आए हैं, और एहतियात बरतते हुए हमको ग्रीन जोन क्यों ना हो उसमें जीवन यापन करना है। टी.एस. सिंहदेव जी से हमारी बात चल रही थी। सिंहदेव साहब, आपने एक बात कही है कि स्टैंडर्ड पॉलिसी बनाने की, क्या आपको लगता है कि इस पॉलिसी में कोई कमी है, या ये स्टैंडर्ड के हिसाब से इसको फॉलो नहीं किया जा रहा है? जल्दी जल्दी बदलना नहीं चाहिए। जैसे कि पहले 28 दिन तक ग्रीन जोन के लिए 28 दिन का रखा था, अभी 21 दिन का कर दिया। तो इसमें फिर ये बात आती है कि एक जैसे अपन व्यवस्था को मान के नहीं चल रहे हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री जी ने स्वयं मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों के साथ जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई, उसमें कहा कि कम से कम 6 महीने हमारे साथ कोरोना रह सकता है। तो जब कोरोना 6 महीने हमारे साथ रह सकता है, तो ग्रीन जोन के लिए जो पैमाइश 28 दिन की थी वो 21 दिन की हो गई। अभी बार बार चेंज नहीं होना चाहिए, एक कोई पारदर्शी पैमाना हमको बना लेना चाहिए, ताकि हर हमेशा के लिए, यानी कम से कम आगे 6 महीने के लिए हम लोग ये जान के और सोच के चल सकें कि संक्रमण की अगर संभावना बनी हुई है, क्योंकि कोरोना हमारे बीच में रहेगा, तो उस समय हम 28 दिन को मानेंगे ग्रीन जोन कि 21 दिन को मानेंगे, कल के दिन बार बार इसमें बदलाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्थिति हमारे साथ कई दिन तक चलेगी। नहीं, मेरा सवाल जो था वो पर्टिकुलर वो जो अस्पताल वाली आपने बात की थी, अस्पताल में का कोई कर्मचारी यदि पाया जाता है कोरोना संक्रमित, तो क्या उसको रेड जोन मान लिया जाए उस जिले को, उस संदर्भ में था? जी जी। तो आप उसके लिए स्टैंडर्ड पॉलिसी की बात करेंगे? तो उसको भी क्लियर कर देना चाहिए, केंद्र सरकार को एकदम स्पष्ट लिख देना चाहिए कि जहां अस्पताल है। जी डेफिनेटली, मेरे ख्याल से तो अस्पताल उसमें सम्मिलित नहीं है, क्योंकि उसमें क्या होगा कि जहां भी अस्पताल है वो तो परमानेंट रेड जोन बना रहेगा। अगर अस्पताल को आपने क्राइटेरिया बना लिया और उसमें एक भी मरीज है, तो वो तो हम हर हमेशा के लिए रेड जोन बन जाएगा, जो मैं नहीं समझता कि उचित है। न ऐसी मंशा केंद्र सरकार की भी होगी, मेरी जानकारी में ऐसी उनकी मंशा भी नहीं है। वाह साहब, लॉकडाउन पार्ट 3 शुरू हो गया है और 17 मई तक ये चलेगा। राज्य सरकार इस दिशा में क्या करने जा रही है, और जो जैसे रायपुर रेड जोन में है और बाकी के आसपास के जो ज़िले हैं वो ग्रीन जोन में हैं, तो किन चीज़ों की आवाजाही होगी, कौन सी चीज़ें खुलेंगी? क्या राज्य सरकार भी अपनी गाइडलाइन या राज्य सरकार के दिशा निर्देश हैं उसको फिर से रिडिफाइन करेगी क्या? ये देखिए, मेरे समझ में तो रेड ग्रीन जोन प्रबंधन के हिसाब से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, अन्यथा सारे जोन बराबर हैं। सारे जोन में कोरोना की उपस्थिति के चलते जो हमको व्यवहार रखना है वो ग्रीन जोन में हम कम नहीं कर सकते। मास्क पहनना है, दूरी बना के चलना है, हाथ धोने की क्रिया करना है। अगर हमने इसमें गलती की या हमने चूक की, तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी भूल होगी। इसलिए मेरे लिए तो सारा देश, सारे जिले, सारे क्षेत्र एक जैसे हैं, हमको व्यवहार एक जैसा करना है। और रही छूट आने जाने की, आप देखें ट्रक ड्राइवर
तेलंगाना से फल लेके आ रहे हैं, सब्जी लेके आ रहे हैं, पूरे छत्तीसगढ़ को पार होके जा रहे हैं। सीमेंट के ट्रक चलेंगे, लोहे के ट्रक चलेंगे, अन्य सामग्रियों के ट्रक चलेंगे। कौन ड्राइवर आ रहे हैं, कौन खलासी आ रहे हैं, कहाँ पर बैठ रहे हैं, कौन से ढाबे में बैठ रहे हैं, कहाँ पर खा के गए, वो ढाबे वाले किन से मिलेंगे। ये स्थिति चिंता का विषय है कि लॉकडाउन खोलना नहीं खोलना अपने जगह है, व्यवहार हमको एक जैसा रखना पड़ेगा एहतियात का, चाहे हम ग्रीन में हो, चाहे ऑरेंज में हो, चाहे रेड में हो। पांडे जी, आप चूंकि सांसद हैं और आपकी पार्टी की सरकार है केंद्र में, ऐसी स्थिति में ये जो लॉकडाउन बढ़ा है, इसके पीछे आपने क्या वजह, पार्टी के अंदर चर्चा हुई होगी, सरकार से बात हो रही होगी आपकी, तो क्या निकल के आया, क्यों ये बढ़ाया जा रहा है और कब तक और आगे कब और बढ़ने की संभावना है? वास्तव में चर्चा तो होते रहती है और हमारे सभी वरिष्ठ हर 2 दिन 3 दिन में चर्चा करते हैं। प्रदेश के हमारे बड़े लीडर भी बराबर प्रदेश की स्थिति से ऊपर अवगत कराते हैं। और जो लॉकडाउन बढ़ा है, वास्तव में चाहे उड़ीसा हो या और भी पंजाब हो, ऐसे कई प्रदेशों ने इसकी डिमांड भी की थी, बढ़ाना चाहिए, समय के अनुसार आवश्यकता है, ये उन्होंने कहा था। और यदि ये बीमारी जितनी जल्दी खत्म हो, उसके लिए सोशल डिस्टेंस से लेकर के और जितने भी अनुशासन का पालन करना है, ये करते हुए यदि लॉकडाउन और बढ़ाया जाता है तो ये हम सबके हित में होगा, ये सबकी इच्छा भी रही है। और अभी जिस प्रकार से सिंह साहब भी बोल रहे थे, और केंद्र जो है सभी राज्यों का सब प्रकार से वृत्त लेकर के और जो निर्णय लिए हैं, वास्तव में उसको स्वागत करना चाहिए। कहीं न कहीं उनकी दूरदृष्टि है, आज के समय में यही ठीक होगा। सिंघदेव साहब, केंद्र सरकार का भी एक और निर्णय सामने आया जिसमें शराब दुकानों, पान दुकानों को 3 मई के बाद खोलने की बात की गई, ग्रीन जोन में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, 2 गज की दूरी के साथ। तो छत्तीसगढ़ में क्या छत्तीसगढ़ सरकार शराब दुकानों को खोलने जा रही है? ये तो मुख्यमंत्री जी निर्णय लेंगे, लेकिन केंद्र सरकार ने उसकी अगर अनुमति दी है तो वो ज़रूर निर्णय लेने में वो बात ध्यान में रहेगी। इसमें बात वही सामने आती है कि शराब की दुकानों को लेके खर्चे लोगों के बढ़ेंगे, अभी तक रुका हुआ है। बहुत सारी महिलाओं से मेरा जो संपर्क हुआ, उनसे बातचीत हुई, उन महिलाओं का ये कहना था एक राय में कि बंद है तो ये बंद ही रहे। और दूसरी तरफ बात आती है, आमदनी की बात आती है, तो ये 2 बातें हैं क्लियर इसमें कि एक तरफ ये सामाजिक परिवेश और दूसरी तरफ राज्य को जो आमदनी का नुकसान हो रहा है, पब्लिक को काम करने में अगर दिक्कत हो सकती है, आमदनी का दूसरा जरिया नहीं है। तो सच्चाई है कि ये दो बातें हैं जिसमें आपको ध्यान में रख के निर्णय लेना होगा। बहुत बड़ी बात आपने कही कि दोनों बातों को ध्यान में रखकर निर्णय लेना होगा। और कोरोना को लेकर हम सभी की चिंता है और चिंता यही है, जैसा कि आपने बोला कि 6 महीने तक ये रह सकता है। प्रधानमंत्री जी ने आपसे बातचीत में जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उल्लेख किया है, तो हम सभी इसका ध्यान रखें, ये हम सबके हित में होगा। आज की चर्चा में भाग लेने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।